सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि आपको पता ही है। 1 अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि अब 9 दिन रह गए हैं 10-10 पोर्टल में। तो कुछ अच्छी सी खबर मिलेगी आपको, कुछ अच्छा सा ही होने वाला है। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिए ताकि आपको गाइडेंस मिल सके, और गाइडेंस के साथ साथ आपको क्या फॉलो करना है वो भी बताऊंगा। कुछ एनर्जीज हल्की सी खराब हुई थी पर कहीं ना कहीं अब ठीक हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डीएफ से। इमोशंस पर्जिंग चल रही थी बहुत ज़्यादा 99 पोर्टल में। दिमाग खराब हो गया था इतना डीएफ्स का कि ये हो क्या रहा है। एक्चुअली में आपकी जो एनर्जीज थी ना वो बिखर चुकी थी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब धुंधला धुंधला था, डिस्ट्रैक्शन इतना था माइंड में, और ईगो थी हल्की सी। पर अभी जो देखा जाए ना तो आपकी ईगो 1-1 मतलब 10-10 पोर्टल के बाद थोड़ी सी कम होने के लिए मैंने देखा है कि बहुत सारी डीएफ्स की एनर्जीज में फ़र्क आया है, कम हो चुकी है ईगो एनर्जीज। तो इमोशंस जो थे ना वो पर्जिंग हो रहे थे किसी टाइम पे 99 पोर्टल में। तो उस समय पे उस पीरियड में हमें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, हर चक्र पेन था बहुत बुरी तरह, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमारी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं लो जा रही थी। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन थी जो आसन लगा के बैठ रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, पर उनको डेविल अटैक सता रहे थे, बार बार पीछे हटा रहे थे, और वो पीछे हट भी रही थी, बात भी मान रही थी डेविल्स की, जबकि माननी नहीं चाहिए। वो कुछ कारण थे जिस वजह से अपनी एनर्जीज में नहीं आ पाई डीएफ 99 पोर्टल में। और ये समय 99 पोर्टल जो निकल के गया है, ये समय आपको ये दिखाता है कि आपके अंदर कितनी पर्जिंग है, कितनी आपके अंदर जो इश्यूज हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, उसको सरफेस करता है वो। फिर 99 पोर्टल का काम होता है आपको सरफेस पे लाना कि आपके अंदर क्या इश्यूज ऐसे हैं जो आप अभी तक देख नहीं पा रहे हो, अब पट्टी बांध के चले जा रहे हो, देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो वो दिखाने की कोशिश करता है कि ये देखिए आपके ये इश्यूज हैं 99 पोर्टल में, ये सब निकल के आए हैं। जो आपने वर्क किया उसको हटाकर, मतलब आपने जो वर्क किया है ना उसको नहीं गिना जाता, पर आप जिस चीज़ में वर्क नहीं कर रहे हो, आलस दे रहे हो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये सब हो रहा है जो, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सामने आपको दिखाया जाता है, सरफेस किया जाता है, जिससे आप डर जाते हो कि यार इतना सब कुछ दिखा दिया, यहाँ कार्मिक परेशान कर रहे हैं, यहाँ से ट्रिगर मिल रहे हैं, यहाँ से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यहाँ रोना आ रहा है, यहाँ डीएम बुला रहे हैं, डीएम आ नहीं रहे हैं। दिमाग खराब हो जाता है 99 पोर्टल में। पर यही सबसे अच्छा समय होता है अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को स्पिरिचुअल वर्क करवाने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। ये लोग खराब मानते हैं पर यही सबसे अच्छा समय होता है जब हमें खुद के बारे में पता चलता है, खुद की इनर सोल के बारे में, क्योंकि हमारा क्राउन चक्र थोड़ा सा अनएक्टिवेट हो जाता है 99 पोर्टल से पहले। तो हमें समझ में नहीं आता कि करे तो करे क्या। पर अब जब 99 पोर्टल था तो उस समय पे हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ अच्छा यहाँ दिक्कत है, ये करना था, ठीक है कर लेंगे, पर फिर भी विफल हो जाते हैं। पर अब जो 10-10 पोर्टल आया है बहुत अच्छा आया है, खुश करेंगे आप हैप्पी रहोगे इसमें, बहुत बढ़िया। पर हैप्पी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अचानक से 1 तारीख आई, आज 1 तारीख है जैसे कि, तो हम खुश हो गए, नहीं। आप जो अभी जोन में बैठे हुए थे ना, जो अपना कंफर्ट जोन लेके बैठे हुए थे 99 पोर्टल में, वो थोड़ा सा चेंज होके अलग पोर्टल में डाला जाएगा 10-10 पोर्टल में, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा नुकसान तो झेलना पड़ेगा। जैसे कि कंफर्ट जोन क्या होता है मैं आपको क्लियर बता दूं। अब मान के चलिए मैंने आपको पैसे दे दिए 10 करोड़ रुपए, और आपसे कह दी कि आप इसको बैठ के खाइए आराम से, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 10 करोड़ रुपए साल में, 2 साल में, 4 साल में आपने खा लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, आप पे पैसों की कमी हो गई। अब आपने उसी से मांगे जिसने आपको पैसे दिए थे कि भाई मुझे और पैसे दे दो, उसने कर दिया मना, तो आप पे थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी ना। आप थोड़ा सा तो घबराओगे कि अब क्या हुआ, मेरा इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, अचानक से ऐसा सब कुछ हो गया। तो यही चीज़ होती है कंफर्ट जोन में से निकल के जब हम अपने नेचुरल वे में आते हैं,
जब हम दूसरे पोर्टल में जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है 2-4 दिन, फिर उसके बाद सेट हो जाते हैं अपन। फिर हमें लगता है कि हाँ अब कर सकते हैं एनर्जीज क्लियर, और एनर्जी में पर्जिंग जो हो रही है उसकी भी हम मतलब जो एनर्जीज का अपग्रेड वर्जन होता है उसमें आ सकते हैं सारी डिवाइन फेमिनाइन। तो समय लगता है पर बहुत अच्छा हैप्पी वाला सीन जाएगा ये, और खुशी खुशी आप सब कुछ करेंगे। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो हायर सेल्फ है ना, हायर वाइब्रेशंस पे हैं जो भी, उनको तो अभी से ही फील होने लग गया है। 99 पोर्टल में भी अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तपस्या करके आगे बढ़ी हैं। इस चीज़ में कोई दोहराया नहीं है, बहुत ज़्यादा उनने वर्क किया है अपने ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है। उन सभी के लिए मेरे दिल से रिस्पेक्ट निकलती है कि बहुत ज़्यादा आपने वर्क किया है और अपनी एनर्जी को समझा है आपने। तो आपका जो अभी सीन चल रहा है वो कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के एक अलग जोन में जाएगा, जो कि हैप्पी सा होगा, क्योंकि आपने अभी बहुत दुख काट लिए हैं। भगवान को भी अच्छा नहीं लगता कि इतना दुख काटो आप लोग। अब आपको अच्छे दिन की शुरुआत दे रहे हैं कि चलो ठीक है, पर शुरुआत भी कब देंगे? एनर्जीज के थ्रू, कि आप क्या कर रहे हो। अचानक से ऐसे नहीं कि ये लो बेटा तुमने जो रिवॉर्ड्स मांगे थे ये लो पकड़ो, ऐसा कुछ नहीं। अभी एनर्जीज चेक की जा रही हैं कि क्या कर रहे हैं हमारी डीएफ्स, काम कर रही हैं कि नहीं, तो काम करना पड़ेगा। अभी जो बात करूँ, इमोशंस पर्जिंग चल रही थी जो कि अब वो खत्म हो चुकी है, या फिर किसी किसी की अभी चालू होगी। जो 3D वर्ल्ड में से अभी डीएफ हैं, जो नई डीएफ्स हैं, उनकी इमोशंस जर्नी चालू हो जाएगी, और जो 5D और 7D की डीएफ्स हैं उनकी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, कभी कभार रोना आएगा। आपकी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सेल्फ वर्क करती हैं। अगर सेल्फ वर्क नहीं कर पा रही हैं तो रोना तो ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि ये एक हीलिंग का ही काम है। रो लीजिएगा, ऐसा कोई इसमें इतना बड़ा कुछ है नहीं है सीन। रोने का मतलब है आपकी थोड़ी एनर्जी हील हो जाएगी, हर्ट चक्रा और सब जो इमोशंस थे आपके जो निकल नहीं पा रहे थे वो सब निकल जाएंगे। ट्रिगर मिल सकते हैं कार्मिक्स के, फैमिलीज के। तो ट्रिगर आने का तरीका क्या है, मतलब भेजने का तरीका क्या है, मतलब इससे दूर हटने का। कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, तो आप एक काम करिए ना, उसको लिख लीजिए। कॉपी पे सारे ट्रिगर्स लिख लीजिए और उसके नीचे 2-2 लाइन छोड़ दीजिए, और उसमें लिख दीजिए नीचे अंडरलाइन करके कि मैंने आप सभी को माफ़ किया, कृपया करके हमारे पास मत आइए ना, आप अपने तरीके से हमें समझाइए, हम समझदार हैं, हमने आपको माफ़ किया और आप भी हमें माफ़ करिए, अब हम मूव ऑन करते हैं आप सभी से। ये सब लिखिए, हील होने की कोशिश कीजिए। ट्रिगर को इतना मत लीजिए दिमाग पे, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा पे इतना फोर्स आता है ना, क्योंकि आपके एक तो 60,000 से भी ज़्यादा वर्ड्स वो डाउनलोड्स करता है एक दिन में, फिर सिंक्रोनिसिटी होती है, फिर इधर से डीएम की एनर्जी आती है, फिर कहीं ना कहीं जो हमारा अभी चल रहा है ये 99 पोर्टल अभी तो ख़त्म हो गया है, अभी तो 1 अक्टूबर आ गई है, पर 99 पोर्टल की डेविल अटैक्स की एनर्जीज आती हैं, हमें डाउनलोड्स लेने पड़ते हैं इधर उधर से, फिर रीडिंग सुननी पड़ती है, फिर ट्रिगर्स मिलते हैं। तो इस सब से हमारे माइंड पे ना क्राउन चक्र पे बहुत ज़्यादा फोर्स डलता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्राउन चक्र है वो बहुत ज़्यादा दर्द में आ जाता है, जो कि पेन होता है, हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, हमें समझ में नहीं आता। इस वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एडिक्टिविटी बन जाती है। मतलब किसी चीज़ को, नशे को आप ले सकते हो अपने यूज़ में, या फिर गेम को, या फिर कुछ ऐसा है जो कि आपके फैमिली वाले मना कर रहे हैं, उसी चीज़ में लगे पड़े हो आप, मतलब नेगेटिव वे में ले जा रही है जो, तो इस सब चीज़ों में जा सकते हो। तो अपने जो माइंड है ना उसको थोड़ा क्लियर रखिए कि हाँ मुझे कुछ नहीं करना, जो भी कोई पॉइंट आ रहा है मेरे पे ट्रिगर के उसको सबको हटाना है। मूड स्विंग हो रहा है ज़्यादा तो एनर्जी हील करनी है, मेरे को चक्रास बैलेंस करने हैं, सबको माफ़ करना है, शैडो वर्क पे काम करना है। शैडो वर्क के बारे में बता दूं, देखिए जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब आपका 80% काम हो चुका है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उस पर थोड़ा लोड आ जाता है एनर्जीज का। देखिए पूरी एनर्जी से ही रिलेटेड है ये जर्नी, जितनी एनर्जी समझ लोगे। मैं एनर्जी क्यों करता रहता हूँ, क्योंकि ये पूरी है ही एनर्जी पे। आप एनर्जी समझ गए मतलब आपका काम खत्म इन द सेंस कि ये नहीं कि बिल्कुल ही आप बैठ जाओगे, काम करना पड़ेगा, पर आप समझ में आ जाएगा, आपकी क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में कि हाँ चलो ये होता है। तो अपनी एनर्जीज को संभाल के रखिए। अब मैं बात करूंगा, मूड स्विंग्स हो रहे थे,
वो अब थोड़ा रिलीफ हो गए हैं। इल्यूजन आ सकता है थोड़ा सा, जो कि मूड स्विंग्स हो रहे थे ना, जो फोर्स डल रहा था आपके माइंड में, वो कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि आप एकदम विचलित हो गए थे और आपको ये लग रहा था कि ये सब जर्नी फ्रॉड है, बेकार है, हटाओ इसको, कुछ नहीं है। पर अंदर आपकी सोल जानती है, आपके कन्फर्म है कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ होती है, पर माइंड कहता है इल्यूजन की वजह से थोड़ा लॉजिकल होके, प्रैक्टिकल होके कहता है कि नहीं यार कुछ नहीं है, हटा इसको। मैं ये आपको यही बताने वाला था, यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि इल्यूजन आ सकता है, पर इस इल्यूजन को ख़त्म करने का यही तरीका है कि आप अपने क्राउन चक्रा को वर्क कीजिए और एक्टिवेट कीजिए और अपग्रेड कीजिए, अपने बेस्ट वर्जन में आइए, जो आप अधिकार लेते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप हो असल में। आप बहुत हायर सेल्फ, हायर सोल हो, बहुत ज़्यादा। आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप इतनी तपस्या करके आए हो ना, आपको एक एक चीज़ों के बारे में नॉलेज है, आपको सब पता है। आपको सामने वाले के काम करने से पहले थोड़ा बहुत इंट्यूशन आ जाती है कि ये करेगा अगला बंदा। आप कोई फिल्म वगैरह देखते हो या फिर बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को शौक नहीं होता, मुझे भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि अब ये हुआ इसके बाद, या कोई कार्मिक है हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा है, हमें गलती से पता चल गई वो चीज़, तो हम समझ जाते हैं अच्छा अगला पॉइंट ये हुआ, देख लियो। तो माइंड में थोड़ा क्लियर कीजिए, थोड़ी गंदगी हटाइए। गिल्टी सा फील हो सकता है, 99 पोर्टल में आपने ऐसा कुछ कर दिया था जिसकी वजह से आपको गिल्टी फील हो सकता है, तो उस गिल्टीनेस को हटाइए और अच्छी एनर्जीज डालिए ना। काहे को गिल्टी कर रहे हो, गिल्टी फील क्यों कर रहे हो? कुछ गलत नहीं किया आपने, जो डिवाइन ने करवाया वही किया, ठीक है? तो गिल्टी मत कीजिए, रिलीफ कीजिए। एक्सेप्ट कर लिया ना आपने, गिल्टी किस चीज़ का? आपने शैडो वर्क पे काम किया है ना, आपने एक्सेप्ट किया है ना हर चीज़, तो गिल्टी मत रखिए, मूव ऑन करिए, आगे बढ़ जाइए, एनर्जीज को संभालने की कोशिश कीजिए, ठीक है? थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा पेन में हो सकता है, पर अभी इस 10-10 पोर्टल तक थोड़ा नॉर्मली रहेगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। कफ हो सकता है, थोड़ा कफ से परेशान रहोगे आप लोग थ्रोट चक्रा में, और सैक्रल चक्रा में और रूट चक्रा में परेशानी रहेगी। सेक्सुअल एनर्जी बन सकती है, पेट से रिलेटेड कोई आपके बीमारी हो सकती है, इशू हो सकता है, सरफेस पे आ सकता है। पेट से रिलेटेड जो आपका सैक्रल चक्रा है उसमें थोड़ा एसिडिटी या उल्टी, वॉमिटिंग, या फिर कोई पुराना जो आपका वो था, बुखार था, मतलब कुल मिला के ये है कि कोई ऑपरेशन हो सकता है। कुल मिला के ये है कि आपको थोड़े पुराने इशू झेलने पड़ सकते हैं, पर उसके लिए भी आप तैयार हो, आपको पता है क्या करना है, क्योंकि अब तक आप छोड़ते हुए आ रहे थे उन कामों को, अब दोबारा चालू कर दीजिए। ज़्यादा परेशानी है तो दवाई ले लीजिए। फीवर हो सकता है, नींद की बहुत ज़्यादा आपको लोड पड़ रहा है, नींद का लेजी सा फील तो हो रहा है, पर एनर्जेटिक भी हो आप थोड़े से। नींद आ सकती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें लेजी सा फील हो रहा है। नींद आ सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सो ही रहे हो, बस ऐसा लगता है कि थोड़ा नींद सी आ रही है, एक बार सो लूँ थोड़ा सा, ऐसा मन करता है कि सो ली थोड़ा सा, कुछ नहीं है तो सो लीजिए। अगर नींद आ रही है तो, फीवर आ रहा है तो दवाई ले लीजिए, नहीं लेना चाहते हो तो घर पे थोड़ा ट्रीटमेंट कर लीजिए। अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो एनर्जीज़ को संभालिए, क्योंकि हमें कभी फीवर आ ही नहीं सकता अगर हम अपनी एनर्जीज़ को संभाल के बैठे हैं तो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप पढ़िए ऋषि पुराण वगैरह, इन सब में जो ऋषि मुनि थे उनको कभी बुखार ही नहीं आया ज़िंदगी में, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज, अपने चक्रास को बैलेंस करके रखते थे। वो भूखे भी रह लेते थे, साल 2 साल, हज़ारों साल, वो प्यासे भी रह लेते थे, वो बिना नींद के भी रह लेते थे और सोते भी रहते थे सालों साल। तो ये सब हमारी चक्रा पर डिपेंड करता है, हम कितनी एक्टिविटी में रहते हैं, कितना हम उसको एक्टिवेट करते हैं, कितना ऊर्जा दे सकते हैं। अब हम हज़ारों साल तो नहीं जी सकते, अब हमारी लाइफ है 100 साल की, हम जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए, और ज़्यादा इशू आ रहा है तो दवाई ले लीजिए। अब बात करेंगे, इमोशनल पर्जिंग चल रही है आपके और आपके डीएम के बीच में। देखिए अब आ रही है डीएम की बातें, यहीं से आप समझ जाइए कि अब डीएम क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। यही चीज़ मैं बताने वाला था, जो मेन पॉइंट है जो आपके और आपके डीएम के बीच में चल रहा है। वो इमोशन पर्जिंग किसी किसी की हो चुकी है, किसी किसी की स्टार्ट होने वाली है, या फिर किसी किसी की अभी चल रही है। 3 में से एक कोई पकड़ लीजिए जो आपके साथ अभी हो रहा है, या हो चुका है, या होने वाला है, ठीक है? तो सोल पर्जिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको एक्टिविटी का महसूस होगा,
इमोशंस पर्जिंग में थोड़ा रोना भी आ सकता है। सोल पर्जिंग में आपके और आपके डीएम के चक्रास, ध्यान से सुनना, आपके और आपके डीएम के चक्रास न्यूट्रल हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी शिव शक्ति और उनकी शिव शक्ति दोनों की मैच हो जाती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मिनी रियूनियन हो जाए। पर इसको करें कैसे? आप साधना करिए, साधना मतलब मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग करिए और शैडो वर्क पे काम कीजिए, एनर्जी को हील रखने की कोशिश कीजिए, सरेंडर कर दीजिए और एंजल से गाइडेंस मांगिए। डिवाइन मैस्कुलाइन को एनर्जी सेंड मत कीजिए अगर उनकी तरफ से कोई एनर्जी आ रही है। अब एनर्जी आने का क्या तरीका होता है कि हमारी कोई बॉडी का पार्ट है जो वाइब्रेट करता है, फड़कता है, हो सकता है आइज पे या फिर आईब्रो पे या फिर कहीं पे भी चीक्स पे या फिर हैंड में कोई नस आपकी बार बार फड़कती होगी, क्योंकि वो बुलाते हैं, एनर्जी उनको परेशान करती है आपकी कि आप आ क्यों नहीं रहे, अब आपने ये एनर्जीज कैसे रोक ली उनकी तरफ आने से। तो इस चक्कर में वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और नॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, इसलिए वो आपको बुलाएंगे। तो यहीं पे समझना है कि हमें अपनी एनर्जीज पर काम करना है। मिनी रियूनियन के बहुत सारे चांसेस हैं, हो भी चुके हैं 99 पोर्टल में ही। इतना बुरे समय था फिर भी हो गए, मतलब कि आपका गॉड कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, ये सुन लीजिए पहले तो, ठीक है। तो सोल पर्जिंग हो सकती है, इमोशनल पर्जिंग हो सकती है। वेद में बात करूँगा, वॉमिटिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आने के चांसेस हैं। जैसे कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं और मेडिटेशन करते हुए आपको वॉमिटिंग आ रही होगी, तो ये डेविल अटैक्स हैं आपकी तरफ कि आपको चेक किया जा रहा है कि आप कितनी साधना में हो। वॉमिटिंग आ रही है तो आप उठ तो नहीं रहे, एकदम आने का मन करेगा, ऐसा लगेगा निकला कुछ निकलने वाला है, वॉमिटिंग आने वाली है, पर आप उठिएगा मत, अपनी साधना पे बैठी रहे ना, क्योंकि ये चेक किया जा रहा है कि कितना आप साधना में लीन हो चुके हो भगवान की या चक्रास के ऊपर। तो ये सब टेस्ट लिए जाते हैं आपके छोटे छोटे से, जो कि आपको समझ में भी नहीं आती है, तो यही आपको समझने की ज़रूरत है। हर चीज़ में टेस्ट है गॉड के, अगर वो कुछ करवाना चाहते हैं ना तो उससे पहले टेस्ट लेते हैं। अब जैसे कि आप नई सिचुएशन में आ गए, ये 10-10 पोर्टल से पहले, मतलब 1 अक्टूबर आप नए पोर्टल में आ चुके हो, अभी पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ पर उसके टाइम पीरियड में आ चुके हो, तो आपके टेस्ट लिए जाएंगे 10-10 पोर्टल से पहले कि क्या करा तुमने, बताइए, बस क्या करा, कितनी एनर्जी संभाली, बताइए। तो सारा लिखा जुखा जो आपने दिया है ना, जो उनने कॉपी बनाई है लिख के, उसमें से आपसे पूछा जाएगा क्या क्या किया, कितनी एनर्जी हील करी, किस वजह से कमी आई, मतलब वो सारे टेस्ट लिए जाएंगे आपके, और उसमें पास होना है आपको। ये ध्यान रखिएगा कि टेस्ट बहुत होंगे इस समय। कार्मिक्स बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, कार्मिक्स से दूर रहिए, लोड बहुत आ सकता है कार्मिक्स वजह से। माइंड गेम्स खेल सकते हैं, आपके साथ चीट कर सकते हैं, आपके साथ धोखा दे सकते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा गलत कर सकते हैं जिस वजह से आपकी जो एनर्जीज हैं वो डाउन हो सकती हैं। तो अपनी एनर्जीज को डाउन नहीं करना है, कार्मिक्स को अच्छा सबक सिखाना है, हाथ पैर लगा के नहीं, जुबान से नहीं, बस उनकी एनर्जीज के साथ खेलना है आपको कि जब वो बुलाएं तो कभी नहीं जाना है, बहाना लगा देना है, उनसे दूर रहिए उनसे, क्योंकि यही काम बिगाड़ रहे हैं। जब यही काम बिगाड़ रहे हैं तो आप क्यों घूम रहे हो उनके साथ, बाहर में जान दीजिए, इनको कोई मतलब नहीं है इनका। हाँ, मैं मानता हूँ कि यही हमें बार बार ट्रिगर देते हैं ताकि हम जर्नी में हील हो सकें, आगे बढ़ सकें, पर बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बार बार होने देंगे। अरे इनको हटाइए, जब मूड स्विंग्स हो रहा है, ट्रिगर मिल रहे हैं, आप अपनी एनर्जी संभाल नहीं पा रहे, आप अपने काम कर नहीं पा रहे हो, तो इनको जाने दीजिए, फिर कोई मतलब नहीं है इनका, जाने दीजिए। ट्रिगर मिलने होंगे तो फैमिली से भी मिल जाएंगे, रिश्तेदारों से भी मिल जाएंगे, तो इनको जाने दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एनर्जी सोक करते हैं आपकी। खुद तो आप परेशान रहते हैं, आपके पास आके सारी एनर्जीज ले जाते हैं और फिर खुद खुश डोलते हैं। यहाँ पे आपके डीएम आपको परेशान करते हैं, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। और जब भी बैठो आप, अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं कार्मिक्स के पास बैठ जा रहे हैं, ये बहुत पुराना दोस्त है, तो एनर्जी का लॉक लगा के रखिए ना। आपसे किसने मना किया है? जब आपको लगे कि आपके वो कार्मिक आपको बुला रहे हैं, तो तभी फ़ौरन आप 5-10 मिनट बैठिए और उस जो ऑरा क्लींजिंग होती है वो करिए और लॉक लगा दिए हर जगह और कॉर्ड कट कर दीजिए। बस यही करना है, नहीं तो एनर्जी ले जाएंगे, फिर आप डोलते रहना कि ये क्या हो गया मेरे साथ, अब फिर से काम करना पड़ेगा, ये ट्रिगर दे गया, ये वो हो गया, फिर टेंशन में आ जाओगे। मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रेशर नहीं देना माइंड पे, स्मूथली चलन दीजिए। अब बात करेंगे, गॉड के साथ बहुत सारे लोगों का कनेक्शन जुड़ चुका है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें समझ में आने लगी हैं, लाइफ की ग्रोथ हो रही है,
धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप धन्यवाद नहीं दोगे, ग्रेटिट्यूड पे नहीं करोगे, तो गॉड बुरा मान जाएंगे। वैसे वो बुरा नहीं मानते, पर किसी ने आपकी मदद करी और आप थैंक यू मत बोलो, कितना बुरा लगेगा। तो यही समझ लीजिए कि ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ये ज़रूरी है। पूजा पाठ में भी मन लग रहा है बहुत लोगों का। और मैं बात करूँगा, जैसे कि आपको वॉमिटिंग हो रही थी जिस समय पे मेडिटेशन करते समय, तो ये डेविल अटैक्स तो थे ही, प्लस में डेविल अटैक्स हमारी बॉडी सिम्टम्स पे भी आए, जो कि हमारे लोअर चक्रा पे, मतलब कि हमारी लोअर बॉडी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, पीठ कहते हैं जैसे नीचे लोअर साइड वाली, उसमें पेन रह सकता है। लोअर बॉडी में पेन रह सकता है, अपर बॉडी में पेन रह सकता है, हैंड में पेन रह सकता है, आइज पे पेन रह सकता है, हेड फोरहेड पे पेन रह सकता है, किसी किसी के स्कल पे, मतलब सर के ऊपर जिधर बाल होते हैं स्कल्स, इस पे फुंसी हो सकती है बहुत ज़्यादा, या फुल बॉडी पे फुंसी हो सकती है। ऐसा कुछ आपके सामने प्रतीत हो रहा है तो आप घबराइए मत, या तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर नहीं दिखाना चाहते तो इसकी एक रेमेडी होती है, एक कह सकते हैं कि एक ट्रिक होती है जो कि हीलिंग से ही जाती है ये चीज़ें, क्योंकि आपकी जो गर्मी थी, जो मैं कह रहा था इतने दिनों से हीट आ रही है, तो ये हीट के कारण की वजह से, क्योंकि ये सोल पर्जिंग हुई थी ना, तो उसमें हीट जनरेट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी सोल उनकी तरफ जाती है और उनकी सोल आपकी तरफ, चक्रा अनबैलेंस हो जाते हैं, थोड़ा ऐसा कपन सी महसूस हो जाती है, फीवर आने लगता है, बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, एनर्जी सारी ड्रेन हो जाती है, बॉडी लेजी हो जाती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, उनकी याद सताती है, ऐसा कुछ होता है। तो वो बॉडी पर्जिंग होती है, सोल पर्जिंग जिसको हम कहते हैं। तो वो हो चुकी है बहुत सारी डीएफ्स की, पर किसी किसी की होने वाली है इस हैप्पी मोमेंट पे। तो अपने आप को थोड़ा कवर करके रखिए। और किसी किसी को एनिमल्स दिख सकते हैं, तो अगर आपको एनिमल दिख रहे हैं झुंडों में, तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आपके आसपास अब बहुत अच्छे लोग आने वाले हैं, मनी ब्लॉकेजेस दूर होंगे, और कहीं ना कहीं आपको एनर्जीज़, बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है, एनर्जीज़ मिलने वाली है। आपके साथ आपकी एंजल्स लगी हुई हैं आपके काम में, आपको कवर अप करे हुई हैं, आपकी एनर्जी को ज़्यादा बहा नहीं रही हैं। वो सब मदद करने के लिए हमारी आते हैं और हमें ये साइन देते हैं। झुंड में जो जानवर आते हैं, जैसे कि काउज हो गई, बकरी हो गई, या हो सकता है घोड़े हो गए, घोड़ी हो गई, या गधे हो गए, ये कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, बहुत सारी चीज़ें, सांप हो गए, मधुमक्खी हो गई, ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो बहुत अच्छा संकेत है कि सब लोग, पूरा यूनिवर्स मिलके आपकी मदद करना चाह रहा है कि हाँ चलो ठीक है, एनर्जीज़ को आप शिफ्ट कीजिए अच्छी जगह पे, बहुत बुरी जगह पे लगा ली हैं अब तक। और मैं बता दूं कि कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन का और डिवाइन फेमिनाइन का ऑरा अट्रैक्टिव हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या बात है, ऑरा अट्रैक्टिव हो रहा है, ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत अच्छी बात है। करिए और करिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज अब संतुलन है। अगर आपका ऑरा एक्टिवेट हो रहा है ना, तो इसका एक ही सिम्टम है कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपका वर्क है, वो प्रॉपर वे में चल रहा है, कहीं पे भी कमी नहीं है, खुशी खुशी सी महसूस हो रही है ना। मतलब आपको अगर जानना है कि मेरा जो एनर्जीज हैं वो कहाँ तक गई, क्या हुआ हमारी एनर्जीज में, हम एक्टिवेट हुए कि नहीं, तो वो आपका चेहरा बता देगा, बहुत ग्लो करेगा, एनर्जी अट्रैक्टिव दिखोगे। शीशे के सामने जब खड़े होगे ना, तो बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। जो आपका ऑरा है ना, वो बहुत क्लिनजिंग में आ चुका है, तो इसलिए आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो। तो यही तरीका होता है अपनी एनर्जीज़ को पता करने का कि हमने जब हीलिंग करी है, चक्रा एक्टिवेट किए हैं, तो हमें क्या रिजल्ट्स मिले। तो आपकी अट्रैक्शन ही बता देगी, आपको पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का।